हर हर महादेव। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए श्री कृष्ण भगवान की कथा सुनते हैं जन्माष्टमी की। आइए। द्वापर युग में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की आधी रात को मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण ने बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। अष्टमी तिथि को रात्रि काल अवतार लेने का प्रमुख कारण उनका चंद्रवंशी होना बताया जाता है। श्री कृष्ण चंद्रवंशी चंद्रदेव उनके पूर्वज और बुध चंद्रमा के पुत्र हैं। इसी कारण चंद्रवंश में पुत्रवत जन्म लेने के लिए श्री कृष्ण ने बुधवार का दिन ही चुना। भगवान कृष्ण ने माता देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया था। कृष्ण जी का जन्म मथुरा में मामा कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी राजा कंस की बहन थी, इसलिए भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन जन्मोत्सव मनाया जाता है। बहुत धूमधाम से पूरी दुनिया में मनाया जाता है। सत्ता का लालची था कंस, जो श्री कृष्ण भगवान का मामा था, वो बहुत लालची था सत्ता का। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था, लेकिन जब वह देवकी को विदा कर रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई थी। देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। यह आकाशवाणी सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। उनके आसपास सैनिकों की कड़ी पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार चुका था। भादवे के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवार की अंधेरी रात में भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाश में हो गई। तब तक आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी के कोख में जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ आए और उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दिया है। भगवान विष्णु ने के आदेश से वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को सूप में अपने सर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए। कारागार के दरवाजे खुल गए। कहा ना चले गोकुल धाम। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की हथकड़ी खुल गई। वासुदेव जी ने सूप में बाल गोपाल को रखकर सर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को लेकर नंदी जी के यहाँ सकुशल पहुँच गए। वहाँ से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान की जन्म की सूचना मिली तो वह तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उनके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। और फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं योग माया थी। अब बाबा नंद और उनकी पत्नी माँ यशोदा ने श्री कृष्ण जी का लालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशें नाकाम रही और श्री कृष्ण जी को कोई मार ही नहीं सका। भगवान को कौन मार सकता है। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। इस तरह से जन्माष्टमी की व्रत की कथा पूरी हुई। तो ये थी जन्माष्टमी कथा। सभी मिलकर बोलिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री कृष्ण।